शख्स जो बड़ा अमीर था, हर वक्त फिस्को फजूर में मुब्तला रहता था और कभी भूल कर भी खुदा की याद नहीं करता था। एक रोज़ अपने गुलाम को 4 दिरहम दिए ताकि वो बाजार से मिठाई खरीद कर लाए। चुनांचा वो गुलाम गया। रास्ते में उसने देखा कि एक जगह हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह एक मजमा में वाज़ फरमा रहे हैं। गुलाम ने सोचा थोड़ी देर हज़रत मंसूर का वाज़ ही सुन लूँ। चुनांचे वो उस मजलिस में हाजिर हो गया। उस वक्त हज़रत मंसूर एक मुस्तहिक दरवेश के खिदमत के लिए लोगों से अपील कर रहे थे और फरमा रहे थे कि जो शख्स इस दरवेश को 4 दिरहम देगा मैं उसके लिए 4 दुआएं करूँगा। गुलाम ने दिल में सोचा कि ये 4 दिरहम जो मेरे पास है मैं इस दरवेश को दे दूँ और 4 दुआएं अपनी मर्जी के मुताबिक करा लूँ। चुनांचा उसने वो 4 दिरहम दरवेश को दे दिए। हज़रत मंसूर ने फरमाया कि जज़ाक अल्लाह, अब बताओ कि मैं तुम्हारे वास्ते कौन कौन सी दुआ करूं। गुलाम ने कहा पहली तो ये दुआ कीजिए कि खुदा ताला मुझे गुलामी से आज़ादी दे दे। दूसरी ये कि अल्लाह ताला मेरे मालिक को तौबा कर लेने की तौफीक दे दे। तीसरी ये कि मुझे 4 दिरहम और मिल जाए। चौथी ये कि अल्लाह ताला मुझे और हाजिरीन मजलिस को और मेरे मालिक को सबको बख्श दे। हज़रत मंसूर ने ये 4 दुआएं की और वो गुलाम ये 4 दुआएं करा के घर वापस आ गया। मालिक ने उससे पूछा कि तुमने इतनी देर कहाँ लगाई, तो उसने सारा किस्सा बयान किया और कहा कि मैं वो 4 दिरहम हज़रत मंसूर की मजलिस में देकर आया हूँ और उनके एवज़ हज़रत मंसूर से 4 दुआएं करा ली हैं। मालिक ने पूछा कि वो 4 दुआएं कौन कौन सी है, ज़रा मुझे भी तो सुना। गुलाम ने कहा कि एक तो ये कि खुदा ताला मुझे आज़ादी अता फरमाए और दूसरी ये कि इन 4 दिरहमों के इवज़ 4 दिरहम मिल जाए। तीसरी ये कि खुदा ताला आपको तौबा की तौफीक अता फरमाए। चौथी ये कि खुदा ताला मुझ पर, आप पर, हज़रत मंसूर और सारे हाजिरीन जलसा पर अपनी रहमत फरमाए और सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। मालिक ने ये सुना तो कहने लगा पहली दुआ तो कबूल हुई, जाओ मैंने तुझे आज़ाद किया। दूसरी भी कबूल हुई, लो इन 4 दिरहमों की इवज़ मैं तुझे 400 दिरहम देता हूँ। और तीसरी भी कबूल हुई, सुनो मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आइंदा कभी खुदा की नाफरमानी ना करूँगा और किसी गुनाह के करीब ना फटकूँगा। अब जो कुछ मेरी कुदरत में था मैंने उसको पूरा कर दिया, लेकिन चौथी बात मेरे इख्तियार में नहीं, इसमें मैं मजबूर हूँ और वो काम मैं नहीं कर सकता। उसी वक्त हातिफ से एक आवाज़ आई, ऐ बंदे, जो कुछ तेरे इख्तियार में था बंदा होकर तूने वो काम कर दिखाया, तो जो कुछ हमारे इख्तियार में है रहीम होकर हम वो काम क्यों ना करें। जाओ, हमने तुझे, तुम्हारे गुलाम मंसूर और सारे हाजिरीन जलसा को अपनी रहमत में ले लिया और सबको बख्श दिया।